आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिसन डिजीज़ के बारे में। देखिए, ये हमारे शरीर में ग्रंथि की एक गंभीर बीमारी होती है और कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो इस बीमारी से ग्रसित है। तो इसलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या लक्षण इस बीमारी के होते हैं और क्या उपचार इस बीमारी का देखने को मिलता है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो एडिसन डिजीज़ होती है ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। मतलब हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथि होती हैं जो हार्मोन बनाती हैं हमारे शरीर के अंदर, और ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये एक केमिकल की तरह काम करते हैं जो शरीर में खून के द्वारा अलग अलग जगह जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं। इसी तरीके से एडिसन डिजीज़ भी एंडोक्राइन मतलब ग्रंथि की बीमारी होती है, जो हमारे शरीर में दो हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन के कम बनने की वजह से देखने को मिलती है और यह बीमारी 1 लाख में तकरीबन 1 से 5 लोगों को देखने को मिलती है। तो काफी रेयर डिजीज होती है, लेकिन इस बीमारी का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं कराते तो ये काफी घातक साबित हो सकती है। देखिए, ये जो कॉर्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन हार्मोन होता है, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। अब इस ग्लैंड में अगर कोई दिक्कत आती है, इस ग्रंथि में कोई अगर दिक्कत आती है, तो ये बीमारी एडिसन डिजीज देखने को मिलती है। और देखिए, ये जो ग्रंथि होती है ये किडनी गुर्दों के ऊपर देखने को मिलती है और इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला, मतलब बाहरी भाग और एक अंदरूनी भाग। बाहरी भाग कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बनाता है और अंदरूनी भाग एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन बनाता है। तो ये जो बाहरी हिस्सा है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन वाला, यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है, जिससे इन दोनों हार्मोन की कमी एडिसन डिजीज में देखने को मिलती है। देखिए, इसके कुछ टाइप होते हैं। देखिए, एडिसन डिजीज के कुछ टाइप होते हैं, जैसे प्राइमरी एड्रेनलिन इनसफिशियंसी, मतलब प्राथमिक रूप से अगर ग्रंथि को डैमेज है तो प्राइमरी एड्रेनलिन इनसफिशियंसी कहलाती है। और 80% केसेस में ऑटोइम्यून कॉज होता है। ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है? हमारा ही शरीर हमारी ही ग्रंथि को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा सेकेंडरी एड्रेनलिन इनसफिशियंसी होता है, मतलब कि दूसरे कारणों की वजह से एड्रेनलिन ग्लैंड को नुकसान पहुंचता है। इसमें क्या होता है, एक हार्मोन होता है ACTH, इस हार्मोन की कमी की वजह से भी एड्रेनलिन ग्लैंड में दिक्कत देखने को मिलती है। इसके अलावा एक होता है टर्शरी एड्रेनलिन इनसफिशियंसी। अगर हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में अगर कोई दिक्कत है तो भी एडिसन डिजीज देखने को मिलती है। देखिए, कारण समझ लेते हैं कि किन किन कारणों से ये बीमारी देखने को मिल सकती है। देखिए, ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स। देखिए, कई मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा ही शरीर हमारे ही ग्रंथि के अगेंस्ट काम करता है, उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, जो ग्रंथि होती है वो खत्म होती है, उसकी सेल्स पे नुकसान होता है और हार्मोन जो है वो नहीं बनता हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, कोई लंबा इन्फेक्शन है हमारे शरीर में, तो भी एड्रेनलिन ग्लैंड को नुकसान पहुंचाता है और उससे एडिसन डिजीज देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए, कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, आनुवंशिक रूप से एड्रेनलिन ग्लैंड ही नहीं होती है, इसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कैंसर है, कोई गांठ वहां पर बन रही है, तो भी ये बीमारी जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दवाई, देखिए, आप मार्केट से दवाई लेके खुद ही बिना डॉक्टर की सलाह से अगर दवाई ले रहे हैं तो भी वो काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक स्टेरॉइड दवाइयों के सेवन से भी एडिसन डिजीज जो है देखने को मिल सकती है। देखिए, इसके रोग की कार्यप्रणाली को हम देखें तो कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी से क्या होता है, लो ब्लड शुगर और फटीग देखने को मिलता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिससे लो प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, ये जो हार्मोन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। इससे क्या होता है, सोडियम की कमी हो जाती है, लो ब्लड शुगर होता है और लो ब्लड प्रेशर भी होता है, जिससे क्या होता है, थकावट देखने को मिलती है, फटीग देखने को मिलता है। कॉमन लक्षण है एडिसन डिजीज का थकावट, कमजोरी और लो ब्लड प्रेशर। इसके अलावा वजन घटता है, त्वचा पर जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा उल्टी, जो मैंने बताया, रक्तचाप होना और नमक खाने का मन करता है, सॉल्टी चीजों का खाने का मन करता है, तो ये भी लक्षणों में आता है इस बीमारी के। इसके अलावा देखिए, कई बार क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो जाती है जब कॉर्टिसोल का बहुत ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, शॉक में जो है पेशेंट चले जाता है और हार्ट भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसे एडिनोसाइन क्राइसिस भी बोला जाता है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इसका डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे डॉक्टर से पता लगाते हैं कि ये बीमारी है कि नहीं। इसके लिए देखिए, जो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन और ACTH का लेवल हमारे खून में पता लगाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी टेस्ट होता है, जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि ये हार्मोन्स में कुछ इम्बैलेंस है या कमी तो नहीं है। इसके अलावा ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट होता है,
जिसमें स्टिमुलेशन दिया जाता है एड्रेनलिन ग्लैंड को कि वो सिक्रेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। इससे भी एडिसन डिजीज का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई भी किया जाता है एड्रेनलिन ग्लैंड का कि उस ग्रंथि में कोई परेशानी है कि नहीं। इसके अलावा ऑटोइम्यून एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। जो मैंने बताया कि हमारा ही शरीर हमारी ही ग्रंथि को नुकसान पहुंचाता है, उस केस में क्या होता है, एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं और ग्रंथि को नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। उस केस में एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है कि एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती हैं तो इसका मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है एड्रेनलिन ग्लैंड का। अब देखिए उससे भी महत्वपूर्ण बात कि इसका उपचार कैसे किया जाता है। देखिए नॉर्मल लेवल ऑफ हार्मोन, सबसे बड़ी बात कि हार्मोन का जो नॉर्मल लेवल है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके अलावा एडिसोनाइन जो क्राइसिस होता है उसे प्रिवेंट करें, जो इमरजेंसी कंडीशन होती है बिल्कुल हार्मोन लेवल कम हो जाए वो प्रिवेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो नॉर्मल हेल्दी लाइफ है उसे मेंटेन करना जरूरी होता है। ये उपचार के मेन घटक होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। हार्मोन लेने पड़ते हैं बाहर से कृत्रिम रूप से, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसके अलावा फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ये 2 हार्मोन होते हैं जो बाहर से दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आते हैं जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उसे रोकते हैं कि भाई आप हमारी ग्रंथि को नुकसान मत पहुंचाओ। इसके अलावा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में जो सॉल्ट है वो ज़्यादा लेना पड़ता है। ये सारे उपचार के घटक होते हैं कि किस तरीके से इस बीमारी का इलाज जो है किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन देना पड़ता है, इंट्रावेनस फ्लूइड देना पड़ता है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, और हाइपोग्लाइसीमिया को भी ग्लूकोज के द्वारा जो है प्रिवेंट किया जाता है। तो इस तरीके से इमरजेंसी कंडीशन सॉल्व की जाती है डॉक्टरों द्वारा, और रोगी को भी कुछ शिक्षा दी जाती है जैसे रेगुलर मेडिकेशन लें, जो दवाइयाँ हैं वो हमेशा लेनी है, कोई दवाई छोड़नी नहीं है, क्योंकि रेगुलर हार्मोन थेरेपी चलनी पड़ती है क्योंकि हार्मोन अंदर बन नहीं रहा है, इसके लिए बाहर से हार्मोन लेना पड़ता है। इसके अलावा देखिए एक इमरजेंसी किट है जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन जो है हमेशा रखना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है तो जो है ये इंजेक्शन जो है यूज़ किया जाता है। बट ये सारा काम डॉक्टर की सलाह से ही करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, रूटीन चेकअप करें, इससे ही आप जो है स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा डाइट का ध्यान रखें, सोडियम रिच डाइट लें, बैलेंस मील लें और प्रोटीन और सब्जियों का सेवन करें। तो ये था एडिसन डिजीज़ के बारे में, इलाज के बारे में, लक्षणों के बारे में, किस तरीके से पता लगाया जा सकता है एडिसन डिजीज़ कैसे होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।